दोस्तों, चूहों और मच्छरों के आतंक से तो हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसा देसी और बहुत ही ज़्यादा पुराना और आज़माया हुआ तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर के मच्छरों को भी मार सकते हैं और उन्हें भागने पर मजबूर कर सकते हैं, साथ ही साथ चूहों को भी। क्योंकि देखिए, बदलते मौसम की वजह से इतने ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं, जो काट-काट कर बुरा हाल कर रहे हैं और उनको आप देसी तरीके से भगा सकते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो कॉइल्स, रीफिल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इन सब में टोटल केमिकल होता है जो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, जिसका साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर कुछ समय बाद नजर भी आने लगता है। तो अगर आप इन सब में से बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे फिर वो मच्छर हो, चाहे फिर वो चूहे हों, आप अपने घर से ना उन्हें बिना मारे ही भागने पर मजबूर कर सकते हैं। मैं ऐसे आपके साथ एक रेमेडी पावरफुल शेयर कर रही हूँ। उसके लिए बस आपको घर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है। आपके आस पड़ोस में कोई एक्सपायरी इस तरह की कोई कॉइल मिल जाती है तो आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो इसका भी ऑल्टरनेट आपको बताती हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुरानी पड़ी रहती हैं, जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, या फिर हम इन्हें जलाना नहीं चाहते, क्योंकि इनमें से जो धुआं निकलता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोर्टीन का कॉइल का टुकड़ा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 8 से 10 कली लहसुन की। और जो आपने लहसुन की कलियाँ ली हैं, उनको आपको करना क्या है, देखिए इनका ना बहुत ही आसान तरीका है, जो कि बहुत पुराने समय से यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉइल नहीं है तो आप इस रेमेडी को नहीं बना सकते हैं। मैं आपको इतना गज़ब का एक अल्टरनेट इसका बताऊँगी, जिसके लिए आपको ना कॉइल की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई भी मतलब केमिकल की ज़रूरत है। बस आपको घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कॉइल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, लहसुन को हल्का-सा आपको कूट लेना है, इस तरीके से उसका, जैसे कि उसका थोड़ा-सा जूस जो है वो बाहर निकल आए। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है आपको इसका, बस हल्का-सा दरदरा इसको कर लेना है और उसके बाद इसी पैन में इसको डाल देना है। कोई भी आप तड़का पैन ले लीजिए, उसमें इस रेमेडी को बनाना है। इस रेमेडी की खास बात ये है कि आपको 1 दिन बनाना है, पूरे आप महीनों के लिए फ्री हो जाएँगे। आपको डेली-डेली बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब देखिए, इसको हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में आपको इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डालनी है। देखिए, जो चीज़ हमारे घर में कॉमन सी होती है ना, कई बार उनका हम जब सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत ख़ास बन जाती हैं। उसके बाद डालना है आपको इसमें एक नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल हम सभी जानते हैं, हम अपने कपड़ों में रखते हैं, जिससे कपड़ों में कीड़े-मकोड़े नहीं लगते, साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद देखिए, आपको सबसे ज़रूरी चीज़, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, इसको डालना है। ये होता है भांग के पत्ते। जो भांग होती है ना, जो भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है, उसके पत्ते ये आपको सड़क के किनारे कहीं पर भी मिल जाएँगे बहुत आसानी से। आपको जैसे मोर्टीन नहीं डालनी है तो आप इस पत्तों को डाल दीजिए। मोर्टीन तो ऑप्शनल है टोटल, आप डालना चाहें डालें, बिल्कुल ना डालें। आप सिर्फ भांग के पत्ते और जो हमने लहसुन की कलियाँ डाली हैं और नेपथलीन बॉल डाली है, इन 3 से ही आप इस रेमेडी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल। नॉर्मली जो सरसों का तेल हमारे घर में होता है, आपको वो लेना है। अगर आपके पास नीम का तेल है तो आप नीम का तेल ले सकते हैं, अदरवाइज़ मस्टर्ड ऑयल सबके घर में होता है, आपको ये ले लेना है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को करना है मिक्स। अब मिक्स करने के बाद में इस रेमेडी को हमें सिर्फ़ इसमें एक चीज़ जाएगी, वो लास्ट में हम डालेंगे। तो इसके बाद हमें इसका कुछ ख़ास नहीं करना है। अब इसको आप किसी भी गैस के ऊपर रखकर इसे आप थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। आपको इतना पकाना है कि ये जो हमने पत्ते डाले हैं, भांग के पत्ते, इनको आपको मतलब इनका कलर चेंज हो जाना चाहिए और सारी रेमेडी जो है हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, नेपथलीन बॉल ना जैसे ही हम उसे रखते हैं गरम करने के लिए, तुरंत मेल्ट हो जाती है ऑयल में और आप यकीन मानिए, जब आप बनाएँगे ना, इतनी गज़ब की खुशबू आती है घर में, बहुत ही अच्छी। लेकिन वो खुशबू हमें पसंद आती है, मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये जो खुशबू है ना, इससे बाकी जो कीड़े-मकोड़े होते हैं, इनका दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से इन्हें साँस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए, हमने इस ऑयल को पका लिया है अच्छे से। अब इस ऑयल का करना क्या है, इसके ना मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। जो ऑयल है वो भी, और जो इसका मिक्सचर बचा है वो भी बिल्कुल फेंकने वाली चीज़ नहीं है। ये भी इतना गज़ब का है कि इसका इस्तेमाल आपने कर लिया ना, तो आपको ऑयल की दोबारा मतलब जल्दी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसे स्टोर करके रख पाएँगे। तो सबसे पहले हम दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक थोड़ा-सा मोटी-सी आपको बाती बना लेनी है और बाती को बनाकर इस ऑयल में आप डाल दीजिए। ये तो आपकी एक रेमेडी हो गई। अब इस रेमेडी का इस्तेमाल तो आपको करने की ज़रूरत बहुत दिन बाद पड़ेगी। इसे तो आप साइड में उठाकर रख दीजिए। जो मटेरियल बचा है ना, उसी का इस्तेमाल आप कर लीजिए। वही काफ़ी रहेगा आपके कुछ बहुत सारे दिनों के लिए। और ये जो रेमेडी है ना, इसका तो आप लंबे समय बाद भी यूज़ करेंगे ना तो भी चलेगा। तो इसे तो साइड में रखते हैं हम कटोरी को।
और जो हमने कॉटन लिया थोड़ा-सा बड़ी सी कॉटन फैला लेंगे हम पतली सी करके और उसके ऊपर हमें करना क्या है, जो हमारा ये मटेरियल बचा है ना, जिसका हम इस्तेमाल करना जो हमने बनाया था, इसको सारे को इस कॉटन के ऊपर रख लेंगे। कॉटन के ऊपर रखने के बाद में तो इसको ना इसके ऊपर डालने के बाद में आपको इस कॉटन की ना एक पोटली जैसी बना लेनी है। बढ़िया से बड़ी सी पोटली बन जाएगी हमारी, काफ़ी बड़ी पोटली बन जाएगी, उसे आप किसी भी बर्तन में रख लीजिए। आपके पास कोई स्टील का बर्तन है, कुछ नहीं है तो मिट्टी के दीपक में रख लीजिए और ऊपर से इसे थोड़ा टाइट कर दीजिए, नॉट जैसी बना दीजिए इसमें, चोंच जैसी बना दीजिए, जैसे दीपक की बाती होती है ना, उस टाइप की बना दीजिए। अब ये जो है ना, इसका इस्तेमाल कीजिए आप पहले, उसके बाद इसका यूज़ कीजिएगा। इसके ऊपर हम बस 2 चम्मच हल्का-सा ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ़ 2 चम्मच। 2 चम्मच या 1 चम्मच आप इसमें हल्का-सा ऑयल डाल दीजिए बस, इतना काफ़ी है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल देखिए करना क्या है, कि जब भी आपको लगता है आपके घर में जैसे सुबह के टाइम या शाम के टाइम, जब भी मच्छर आ रहे हैं, जब भी आपको लगे कि मच्छर हैं या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं, तो इसको जला दीजिए। और इसको आपको ये ऑप्शनल है, इसको तो आप बाद में जलाइएगा, मैं आपको जलाकर दिखा रही हूँ वैसे ही, क्योंकि इसका जो धुआँ है ना, इतनी गज़ब की खुशबू आ रही है सच्ची, जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इसके आस-पास बिल्कुल कीड़े-मकोड़े नहीं आते हैं, इसका धुआँ इतना गज़ब का है और इसे आप थोड़ी देर के लिए जलाकर रखिए, जैसे 10-15 मिनट जला के रखिए और फिर इसे आप बंद कर दीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप फिर से जला दीजिए। इसी की खुशबू से ना सुबह-शाम आप दोनों टाइम जला दीजिए, जब भी आपको लग रहा है आपके रूम वगैरह में, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। पहले तो आप इसको जैसे मैं बता रही हूँ ना, आपको ये तरीका पहले करना है। इसका इस्तेमाल देखिए करना कैसे है आपको। इसको जैसे आपने जला लिया, अभी स्टार्टिंग में बहुत कम-कम जल रहा है ये, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपको। मैं आपको पूरे घर में आपको दिखाती हूँ, कहाँ-कहाँ पर आपको इसको ज़रूर रखना है। जैसे देखिए क्या होता है कि हम ना किचन में हैं, किचन में जब हम काम करते हैं तो आपने देखा हो, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो आप इसे लेकर पहले तो चलिए, सबसे पहले जहाँ पर भी आपके घर में ओपन एरिया हो, स्टार्टिंग आप वहाँ से कीजिए, क्योंकि मच्छर हमेशा वहीं से आते हैं। प्लांट्स हैं आपके, इंडोर प्लांट्स हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा खुला हुआ घर है, जैसे कि मेरा है, पूरा आँगन मेरा खुला हुआ है, काफ़ी बड़ा टट्टर है इसमें। तो इस टट्टर के नीचे ही मैं थोड़ी देर के लिए इसे रखूँगी होल्ड करके। बाथरूम के पास रखेंगे, जैसे हमारी ओपन नालियाँ होती हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह आते हैं। बाथरूम के पास रखिए या फिर आपका डाइनिंग रूम है या फिर मेन गेट है। मेन गेट जैसे मेरा बहुत बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा ओपन है। तो यहाँ पर ना पूरे में मैं इसको एक बार घुमा दूँगी। इस जगह से आप पूरे में एक बार घुमा देंगे ना, तो आप ये सोचिए 2-3 दिन आपके घर में मच्छर भटकेंगे भी नहीं। आपका लिविंग एरिया है, जहाँ पर भी आपके ब बच्चे वगैरह बैठते हैं, आपका बेडरूम है, आपके मतलब किचन एरिया है, आपका ओपन जहाँ पर भी पूरे में इसको एक बार घुमा दीजिए बस। और ये भी ना आपका 1 दिन में खत्म नहीं होने वाला है। इसको एक बार पूरे घर में घुमा दीजिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें से धुआँ निकल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसका क्या होगा कि ये ना पूरी तरह से आपके उसमें घूमता रहेगा और इसका धुआँ पूरे घर में महक जाएगा। इसी से आपके घर के सारे मच्छर चले जाएँगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि इससे ना आपके घर के चूहे भी अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से धुएँ में से इतनी घुटन होती है सबको कि वो अपने आप ही आपके घर से छूमंतर हो जाते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।